मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर। शिक्षा विभाग वास्तव में संवेदनशील है। ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, कुछ शक्ति भी होनी चाहिए, पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि पाठक जी के आने के पहले शिक्षक नहीं पढ़ाते थे। शिक्षक उस वक्त भी पढ़ाते थे, बच्चे उस वक्त भी पढ़ते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाठक जी के आने के बाद शिक्षकों पर एक मानसिक दबाव बनाया गया। पढ़ाई हो, बच्चे पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं था। केवल और केवल शिक्षक कैसे प्रताड़ित हो, मानसिक रूप से कैसे दुखी दिखें, ये सब हो रहा था। यह आश्चर्य का विषय था। न सरकार उसमें कुछ कर पा रही थी और न ही विभाग। तो खैर, एक से एक नमूने वाले लोग थे, अपनी दम पर नए नए कारनामे हो रहे थे। लेकिन अब व्यवस्था बदली है। नए एसीएस साहब, एस सिद्धार्थ साहब, बहुत ही अच्छे वातावरण में जो अभी आदेश आ रही है, उस आदेश को अगर देखा जाए तो शिक्षकों के हित में है। जैसे मुझे ज्ञात नहीं है, या किसी शिक्षक, मैंने कई शिक्षकों से पूछा कि आपके खाने का वक्त क्या है, तो वे लोग बोलते थे कि हम लोग जब मध्याह्न भोजन चल रहा था उस समय तो हम लोग की जवाबदेही बढ़ जाती है, लेकिन उसी में आगे पीछे कर करके कभी 2 टीचर उधर खा लिया, कभी 1 टीचर उधर खा लिया, ऐसे करके हम लोग काम लेते थे। लेकिन अब नई चिट्ठी निकल गई। श्री सन्नी सिन्हा साहब, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी लिखा है कि विद्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अल्पाहार अवकाश स्नैक्स ब्रेक के हेतु समय निर्धारण के संबंध में। देखिए, ये पहली बार हो रहा है और वैसे तो बोलना नहीं चाहिए। ये शिक्षकों के हित में इतना बड़ा काम करेगा आने वाले समय में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था, निरीक्षण होता था, कोई शिक्षक अगर इधर उधर गया तुरंत उसका अटेंडेंस कट जाता था, 1 दिन का वेतन कट जाता था। अब आप कह सकते हैं, क्योंकि यह निर्भर करता है विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कि कौन सा शिक्षक कब अल्पाहार करेगा। प्रधानाध्यापक ये तय करेंगे या सारे शिक्षक मिल करके तय करेंगे कि फला शिक्षक कितने समय अल्पाहार करेंगे, जिससे कि कोई क्लास भी बाधित न हो जाए। जो शिक्षक अपने क्लास में नहीं हैं वो शिक्षक पहले अल्पाहार कर लेंगे, फिर जो शिक्षक पढ़ाने जाएंगे उनके जगह पर फिर जो वापस आएंगे वो अल्पाहार कर लेंगे। इससे आने वाले समय में आपके लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए मिल गया है। जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई शिक्षक किसी कारण से, तो आप कह सकते हैं कि वो सर अल्पाहार कर रहे हैं। अब अल्पाहार का ये मतलब नहीं है 20 मिनट टाइम मिला ना, वो स्कूल में करें या स्कूल के बाहर जाके करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बहुत बड़ा हथियार है शिक्षकों के लिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आदेश में साफ लिखा है कि निर्देश है कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्धारित अवधि में परिवर्तन किए बगैर आवश्यकता अनुसार किसी 1 घंटे के पश्चात स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो विद्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 20 मिनट का अल्पाहार स्नैक ब्रेक हेतु अपने स्तर से निर्णय लिया जाए। बहुत अच्छी बात है। पहली बार आज तक मुझे तो नहीं मालूम कि किसी शिक्षक को अल्पाहार करने के लिए भी समय निर्धारित हुआ हो। सरकार को भी नजर गई कि भाई शिक्षक भी तो खाते पीते होंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरी बात, माननीय एसीएस साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बीपीएम टोला सेवक अब स्कूल का निरीक्षण नहीं करेंगे। बीओ डीओ भी रोज नहीं करेंगे निरीक्षण। डीएम और डीईओ को मिलेगा स्कूल की मॉनिटरिंग की जिम्मा। एसीएस सिद्धार्थ आज लेंगे बड़ा फैसला। क्या फैसला लेंगे? अब शिक्षा विभाग में नहीं होगी रोज वीसी। आज शाम में अधिकारियों के साथ एसीएस करेंगे वीसी, और अब शिक्षकों एवं छात्रों की ऑनलाइन तरीके से होगी मॉनिटरिंग।
बेवजह किसी शिक्षकों पर नहीं होगी कार्रवाई। नए आदेश के बाद शिक्षकों के साथ बच्चे और अधिकारियों को भी मिलेगी राहत। सबसे अच्छी बात, मुख्यालय अधिकारी भी रोज नहीं करेंगे निरीक्षण, सप्ताह में एक बार एसीएस खुद करेंगे वीसी। स्कूलों में ऑनलाइन तरीके से बनेगा अटेंडेंस, शिक्षकों का टैब के जरिए सेल्फी मोड में बनेगा अटेंडेंस। दूसरे फेज में छात्रों का रियल कैमरा से बनेगा अटेंडेंस। स्कूल से 3 दिन गायब रहने पर बच्चों का नहीं काटा जाएगा नाम। क्लास वाइज फोटो के जरिए बच्चों का चेक होगी उपस्थिति। कितनी अच्छी बात है। ये रोज रोज 4 अधिकारी, टोला सेवक, बीपीएम के लोग, यहां तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर जिसकी हैसियत नहीं थी प्रिंसिपल के सामने बैठने की, वो आकर के निरीक्षण करता था। दुर्भाग्य है बिहार का। लेकिन एसीएस साहब ने सारी बातों को देखा, समझा। जिन लोगों ने भी बताया उन्हें के साहस का हम सलाम करते हैं। इसलिए मित्रों, एसीएस साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। दूसरी बात, सक्षमता के बारे में बहुत सी बातें आ रही हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो सक्षमता पास किए हैं देख लीजिएगा, उनकी जब पोस्टिंग होगी 90% सक्षमता पास लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत कारण है, कल मैं उन कारणों को भी बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए, नए एसीएस साहब पर भरोसा रखिए। भगवान ने उनको सही समय पर भेजा है, इसलिए हम भगवान के प्रति भी कृतज्ञ हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम बंधुओं से हम निवेदन करेंगे, वैसे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।